हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए हाइड्रोकार्बन चैप्टर को हम 15 मिनट्स में कवर करने वाले हैं और एक रैपिड रिवीजन होगी। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे के सारे इन 15 मिनट्स के अंदर कवर कर लेंगे। और इस लेक्चर के बहुत बढ़िया नोट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, या ये कह लीजिए कि 1 पेज नोट्स हैं हाइड्रोकार्बन्स के। वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और क्लास 11th के स्टूडेंट्स अगर अपनी तैयारी को टॉप लेवल पर लेके जाना चाहते हैं और चाहते हैं एक बहुत बढ़िया बुक, तो यस, आपके भारत सर की केमिस्ट्री की बुक आती है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री। इसमें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन कवर किए गए हैं। कुछ इस तरह की आपको एक बुक दिखाई देती है। बहुत ही सुंदर सी बुक है। इसमें मतलब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। बहुत डिटेल थ्योरी है और शॉर्ट हैंड रिटन नोट्स भी हैं। इसके अलावा 10 इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स हैं। और क्या है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि श्योरली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है, हाइड्रो प्लस कार्बन। दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन जब भी जुड़ता है उससे जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर हम क्लासीफाई करें तो कई तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे सिंपल क्लासिफिकेशन हो सकता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। इसके अलावा भी कई तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है, लाइक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन क्या होता है कि कार्बन कार्बन की ओपन चेन है। इसके अलावा हम लोग बोल सकते हैं क्लोज चेन। क्लोज चेन क्या होगी, कार्बन कार्बन की एक क्लोज चेन होने वाली है। ठीक है, इस चैप्टर को हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अल्केन्स की, फिर हम लोग बात करने वाले हैं अल्कीन्स की, फिर हम लोग बात करेंगे अल्काइंस की, एंड लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं बेंजीन की। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल रूल क्या है वो हम बाद में देखेंगे। अभी देख लीजिए अल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अल्कीन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं आपको डबल बॉन्ड जरूर देखने को मिलेगा। अल्काइन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। बात करते हैं अल्केन्स की। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। कार्बन का नंबर जो भी होगा, हाइड्रोजन का नंबर उसके डबल से 2 ज़्यादा होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन हो जाएंगे 4। अगर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन डबल से 2 ज़्यादा यानी कि 6। कार्बन अगर 5 है, हाइड्रोजन डबल से 2 एक्स्ट्रा होंगे तो 12 हो जाएगा। इनका दूसरा नाम होता है पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लिटल रिएक्टिविटी। ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई हाइब्रिडाइजेशन आपको इनके अंदर देखने को मिलती है sp3। और ये कौन से आइसोमर शो करते हैं, चेन आइसोमर शो करते हैं, है ना। जैसे कार्बन कार्बन की चेन है, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेक्सेन। अब इसमें क्या हो सकता है भैया, इसमें मेन चेन डिफरेंट हो सकती है। जैसे अभी 4 कार्बन की मेन चेन है, सॉरी पहले 5 कार्बन की मेन चेन है, फिर हमारे पास 4 कार्बन की मेन चेन हो गई, फिर अगर करना चाहोगे तो 3 कार्बन की मेन चेन हो जाएगी, चेन आइसोमर। अच्छा, एक और होते हैं कन्फर्मेशनल। अच्छा, एक और जरूरी बात, अगर आप चाहते हो कि मैं इसका एक डिटेल वन शॉट लेके आऊँ और इसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँ जिससे कि आपका एक भी नंबर ना कटे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि यस, इसका एक डिटेल वन शॉट आना चाहिए और बहुत बढ़िया वन शॉट इसका करवा दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन हम लोग कर सकते हैं फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से क्या होगा, इसकी एक बड़ी फेमस रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास एल्काइल हैलाइड होता है ना। अल्काइल हैलाइड होगा, उसकी रिएक्शन हम लोग सोडियम मेटल के साथ करा देते हैं। तो सोडियम मेटल यहाँ से हैलोजन लेके चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आर आर बच जाएगा, है ना, विच इज अल्केन। देखिए प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड है हमारे पास फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाने के लिए हम लोग जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। इसमें क्या होगा, हम लोग सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड लेंगे और उसकी रिएक्शन कराएंगे सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडा मतलब होता है NaOH और लाइम का मतलब होता है CaO। तो यहाँ से क्या हो जाता है, Na2CO3 बाहर निकल जाता है एंड यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन बन के निकल जाता है। क्या कहना चाह रहा हूँ, आर का मतलब होता है कार्बन। जैसे कि आपने C3H7 ले लिया, ये अल्काइल ग्रुप होता है। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप होता है और अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1। जैसे कि हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेना है, यानी कि इधर आएगा COONA और इसकी रिएक्शन में करा दूंगा NaOH के साथ और यहाँ पर आएगा CaO। तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा Na2CO3 और यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास C3H8, जो कि हमारे पास क्या है, एक अल्केन बन के आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। इसमें क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम सोल्ट लेते हैं, उसमें पानी डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करा देते हैं, इसे इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। तो क्या होता है, सारे पोर्शन टूटने लग जाते हैं आयंस के अंदर और फिर आयंस के अंदर टूटते हैं तो हमारे पास एक अल्केन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, हाइड्रोजन बनता है एंड क्यू एच बनता है। कैसे बनता है समझिए, जैसे कि ये है
H2 किस में ब्रेक होगा, H पॉजिटिव में, OH नेगेटिव में। ये किस में ब्रेक होगा, RCOO नेगेटिव में और K पॉजिटिव में। तो ये K पॉजिटिव जुड़ जाता है इस OH के साथ, ये हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाते हैं H2 और ये COO CO2 और R आपस में जुड़ के अल्केन बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड होगा, जैसे डबल बॉन्ड है, इसमें आप हाइड्रोजन जोड़ दोगे और कैटलिस्ट ले लोगे, निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम, ये डबल बॉन्ड सिंगल में बदल जाएगा। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड डबल में और फिर इन द एंड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो डायरेक्शन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो भैया स्ट्रेट चेन अल्केन्स जो होते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मॉलिक्यूलर मास के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ब्रांचिंग के। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जैसे कि ये है हमारे पास, ये अल्केन है, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होने वाला है। रीज़न बिहाइंड दिस कि इसका मास ज़्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होने लग जाता है, कम। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, जहाँ पर इवन नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उधर मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, जहाँ पर ओड नंबर ऑफ कार्बन होंगे उधर लोअर होगा। डेंसिटी जो है वो मॉलिक्यूलर मास पर डिपेंड करती है, बट ये लाइटर देन वाटर होते हैं, वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये जनरली सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, सब्सटीट्यूशन में बहुत सारी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आ जाती है ना। जैसे कि सबसे पहले मैं हैलोजिनेशन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमारे पास CH4 है, अगर मैं CH4 की Cl2 के साथ रिएक्शन करा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या हो जाएगा, CH3Cl, फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करा दूँ, फिर हो जाएगा CH2Cl2, फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करा दूँ तो हो जाएगा CHCl3, फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करा दूँ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो हो जाएगा CCl4। अगर आप हर बार देखो तो क्या होता जा रहा है, एक हाइड्रोजन कम होता जा रहा है और उस हाइड्रोजन हटा के हम लोग क्या लगाते जा रहे हैं, Cl लगाते जा रहे हैं। ठीक है, हैलोजेंस की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे फास्टर फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और अगर अल्केन्स की रिएक्टिविटी के ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं, सबसे फास्टर रिएक्टिव होता है टर्सरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्लियर है। कम्बशन की बात करें तो दो तरह की कम्बशन हो सकती है या ऑक्सीडेशन हो सकती है। कम्बशन मतलब कंप्लीट कम्बशन अगर होगी तो हमारे पास हमेशा दो प्रोडक्ट होंगे, कौन कौन से, CO2 एंड वाटर। ठीक है, जैसे कि CH4 है, अगर मैं CH4 की ऑक्सीडेशन करूं तो मुझे क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, CO2 एंड वाटर मिलेगा। एक कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं, जैसे कि हम कॉपर ट्यूब की प्रेजेंस में अगर करेंगे तो हम मीथेन को कन्वर्ट कर सकते हैं मिथेनॉल के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं अल्कीन्स। अल्कीन्स किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। इन्हें ओलेफिन्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो सबसे पहला मेंबर है इथिन वो ऑयल लाइक होता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलती है sp2। लेस वोलेटाइल होते हैं देन अल्केन्स, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, वो लेस वोलेटाइल होने का मतलब क्या, वोलेटाइल का मतलब होता है जो इजीली वेपोराइज हो जाता है, ये इजीली वेपोराइज नहीं होते। ठीक है, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाइयर होता है। आइसोमेरिज्म की बात करें तो चेन आइसोमर शो कर सकते हैं, पोजीशन आइसोमर शो कर सकते हैं, रिंग चेन आइसोमर शो कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल। बेटा ज्योमेट्रिकल पे डिटेल टॉपिक भी है और एक 15 मिनट का टॉपिक भी, आप उसे भी देख सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है आपको पता होगा, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ये सिस ट्रांस का क्या फंडा है अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक अल्काइन है, अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कर दो और यहाँ पर लिनलैंड कैटलिस्ट यूज़ कर लो। लिनलैंड कैटलिस्ट क्या होता है, पैलेडाइज्ड चारकोल, तो हमारे पास एक सिस अल्किन बनेगा। और अगर आप हाइड्रोजन लेते हो विद इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर सोडियम विद लिक्विड अमोनिया, तो हमारे पास ट्रांस बनता है। सिस किसे कहा जाता है, जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड में हो, एडजेसेंट पोजीशन पे हो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ट्रांस में क्या होता है, सेम ग्रुप जो होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक, ये किससे बनाया है, अल्काइन से। अल्काइन में अगर आप पैलेडाइज्ड चारकोल डालोगे तो हमारे पास सिस बनेगा, और अगर आप LiAlH4 डालोगे तो ट्रांस बनेगा। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन कर दो। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्या होता है, आप लोग एक हैलोल्केन को, अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हो अल्कोहलिक क्यूएच के साथ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा पोजीशन से हमारे पास हैलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन हुई है, और एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होती है तो हमारे पास डबल बॉन्ड बनता है मल्टीपल बॉन्ड आ जाते हैं। डी हैलोजिनेशन कर दो, हमारे पास एक डाई अल्काइल हैलाइड है जिसमें दो हैलोजन है, अल्काइल डाइल हैलाइड है। इसको हम ट्रीट कर देंगे जिंक के साथ, तो जिंक यहाँ से दो हैलोजन को बाहर लेके निकल जाएगा, ZnH2, एंड अगेन हमारे पास एक अल्कीन आ चुका है। अगर आप डिहाइड्रेशन कर दो, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर कैसे होगा, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, और इसके लिए जरूरी क्या है, कंसनट्रेटेड H2SO4। H2SO4 इज अ फेमस डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक अल्कीन बन के, बात करते हैं अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स।
तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है या डेंसिटी कह लीजिए, वो डिपेंड करती है मोलिकुलर मास पे। आगे मूव करें तो ये लेस वोलेटाइल होते हैं अल्कीन से, मतलब ये अल्केन्स के कंपैरिजन में कम इजीली वेपर्स बनाते हैं। अल्केन्स बहुत इजीली वेपराइज हो जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जैसे आपने इसमें हैलोजन जोड़ा तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल में, और यहाँ पर दोनों जगह पर क्या जाएगा, Br। ये एक टेस्ट है ऑफ अनसैचुरेशन। जैसे कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें आप ब्रोमीन जोड़ोगे, ब्रोमीन का कलर होता है ब्राउन, और जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करता है तो ये हमारे पास एक कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक टेस्ट हो गया, है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि यहाँ पर हम मार्कोनिकोफ रूल की बात करते हैं। मार्कोनिकोफ रूल को हम याद रख सकते हैं, ट्रिपल एच। ट्रिपल एच एक रेसलर था। इसमें आप क्या मतलब है ट्रिपल एच का, कि जो आपका हाइड्रोजन है, जो आपका एडिटिव का हाइड्रोजन है, वो कहाँ जाएगा, एडिटिव का हाइड्रोजन आपका जाएगा हायर हाइड्रोजन के पास। किधर जाएगा, हायर हाइड्रोजन के पास। जैसे कि आपका Hbr है, Hbr में H पॉजिटिव होगा, Br नेगेटिव होगा, तो आपका हाइड्रोजन कहाँ जाए, ये जाएगा हायर हाइड्रोजन के पास, और Br चला जाएगा इधर। तो हमारे पास क्या बन चुका है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। मार्कोनिकोफ रूल एक डिफॉल्ट रूल है जो अपने आप आ जाएगा। इसका उल्टा रूल होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल, जिसको हम लोग खराश इफेक्ट बोल सकते हैं। खराश साइंटिस्ट का नाम था, और इसको परोक्साइड इफेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि परोक्साइड की प्रेजेंस में आता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसका शॉर्टकट होता है निंजा हथौड़ी हमारा। निंजा हथौड़ी हमारा, याद है निंजा हथौड़ी, टिंग 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 टिंग। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव कहाँ जाएगा, नेगेटिव जाने वाला है हायर हाइड्रोजन के पास। पिछले वाले में क्या था, हाइड्रोजन जा रहा था हायर हाइड्रोजन के पास, और इसमें कौन जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है। ये H पॉजिटिव है और ये Br नेगेटिव है। नेगेटिव जाएगा हायर हाइड्रोजन के पास, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। याद रखिए परोक्साइड इफेक्ट सिर्फ 2 केस में आएगा, जब HBr हो और परोक्साइड हो। तो इधर देखिए ये Br लग गया है ना, और ये हमारे पास क्या बन के आ गया, 1 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, तो हमारे पास ग्लाइकोल बन के निकलता है। ग्लाइकोल मतलब 2 कार्बन है और 2 कार्बन पे एडजेसेंट पोजीशन पे OH लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अल्काइंस। अल्काइंस किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो कैल्शियम कार्बाइड से बना सकते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें आप पानी डालोगे तो पानी में क्या होता है, एक होता है H, एक होता है OH। तो कैल्शियम के साथ कौन जुड़ेंगे, OH, तो हमारे पास CaOH2 बनेगा। और जो कार्बन है, कार्बन के साथ जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन, 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ के क्या बन गया, हमारे पास अल्काइन बन गया। इसके अलावा हम डीहैलोजिनेशन कर सकते हैं फ्रॉम अ डाई हैलाइड। तो जैसे कि ये है, इसकी रिएक्शन पहले आप KOH के साथ कराओगे तो एक Br बाहर निकल जाएगा, स्टिल एक Br बचा रह जाएगा। फिर उसकी रिएक्शन करा दो NaNH2 के साथ, ये निकलेगा NaBr और एक ये निकल जाएगा NH3। तो यहाँ पर हमारे पास अल्काइन बन के आ जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, रिपीट कर रहा हूँ। कैल्शियम कार्बाइड में पानी डालेंगे तो इधर H है एंड OH है, OH जुड़ते हैं कैल्शियम के साथ, हाइड्रोजन जुड़ते हैं कार्बन के साथ। और अगर आप डीहैलोजिनेशन करोगे तो एक Br आप निकाल सकते हो KOH की हेल्प से, दूसरे वाला Br निकाल सकते हो आप NaNH2 की हेल्प से। हमारे पास एक अल्काइन बन के आ जाएगा। चलिए प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो अगेन इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी उसी तरह से होता है, मोलिकुलर मास पे डिपेंड करता है। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है अल्काइंस का ज़्यादा होता है अल्कीन से, और अल्कीन्स का ज़्यादा होता है अल्केन से। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सारी क्लास अल्केन अल्कीन अल्काइंस ये इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर। हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, पानी से नफरत करने वाले होते हैं, ये पानी में नहीं घुलते। एसिडिटी की बात करें तो अल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होते हैं। देखिए एसिडिटी किस बेसिस पे आप बोल सकते हो, आपने हाइब्रिडाइजेशन देखी होगी। अल्काइंस की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है ना उतनी ही ज़्यादा एसिडिटी होती है। जैसे कि ये हमारे पास एक अल्काइन है, इसको हम एक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्ट कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह कंपाउंड बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यही तो होता है। एसिडिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब इसकी एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं। हमने मान लो इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया तो ट्रिपल बॉन्ड इन द एंड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पर आपने हैलोजन जोड़ दिया तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दोगे और हैलोजन आ जाएगा। क्लियर है। अगर हम इसमें वाटर ऐड करते हैं तो अच्छा, वाटर वाली जो रिएक्शन है ये थोड़ी सी है, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि मेरे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमने पानी डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4
डाइल्यूट HgSO4। तो क्या होगा, एक आपका H पॉजिटिव है, एक आपका OH नेगेटिव है, तो एक जगह पे H भेज दो, ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, और इधर आपका आ जाएगा OH। एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, यहाँ पर आपको टोटोमराइजेशन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी दादा? टोटोमराइजेशन। टोटोमराइजेशन जहाँ पर होगी तो क्या होगा, डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा इधर, ये हो जाएगा CH3, ये CH डबल बॉन्ड O। इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। क्लियर है? ये हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ वाटर है इन अल्काइन। है हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक भी हमारे पास होते हैं बेंजोइड, नॉन बेंजोइड। बेंजोइड मतलब जिसमें बेंजीन होती है। अच्छा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सबसे खास बात होती है कि वो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। हक्कल रूल क्या होता है? एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, मतलब बंद स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। प्लेनर मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। इसके अलावा उनके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लाइक अगर n की वैल्यू 0 है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगी, n की वैल्यू 1 है तो 4 नहीं 6, फिर 10, 14, 4 का गैप होता है। प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे आप अल्काइन से बना सकते हो, है ना। अल्काइंस को अगर आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दोगे तो आपका बेंजीन बन जाएगा। आप फिनोल से बना सकते हो। फिनोल को अगर आप जिंक डस्ट के साथ ट्रीट करते हो तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, बेंजीन बन जाता है ना। और ये क्या है? सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड है, इसको आप NaOH को CaO के साथ ट्रीट करोगे। इस रिएक्शन को आप लोग पढ़ चुके हो, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सोडा लाइम प्रोसेस। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये पोर्शन बाहर निकल जाता है, Na2CO3 बाहर निकल जाता है और यहाँ पर हमारे पास बच जाता है बेंजीन। क्लियर है? आगे मूव करते हैं प्रॉपर्टीज की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के। इनसोल्यूबल है इन वाटर बट सोल्यूबल है इन ऑर्गेनिक सोलवेंट। इस बात को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, कि जो जैसा होता है वो वैसों में घुलना पसंद करता है। अब ये खुद ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो ऑर्गेनिक में ही घुलना पसंद करेगा, है ना। रिएक्टिविटी की बात करें तो भैया इनकी रिएक्टिविटी अल्केन से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये इनकी सबसे फेमस क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के रिएक्शन में Cl2 के साथ कराऊंगा तो यहाँ पर Cl पॉजिटिव बेंजीन पे अटैक कर देगा और ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रेशन में आपको रिएजेंट याद रखने हैं। नाइट्रेशन में हमारे पास रिएजेंट क्या आते हैं, एक आता है HNO3 और एक आता है H2SO4। NO2 पॉजिटिव अटैक करता है और ये हमारे पास क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन में H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हो तो अटैक करता है SO3H पॉजिटिव। जब ये बेंजीन पे अटैक करता है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ये दोनों एक ही जैसे मेंबर है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इनमें फिक्स क्या होता है, एनहाइड्रस AlCl3 फिक्स होता है। एल्काइलेशन में आप लोग रिएक्शन कराते हो CH3Cl के साथ, एसाइलेशन में आप लोग रिएक्शन कराते हो CH3COCl के साथ। अटैक कौन करता है, CH3 पॉजिटिव ग्रुप। बेंजीन पे CH3 पॉजिटिव ग्रुप ने अटैक किया तो ये बन गया टोलुइन, और CH3CO ने अटैक किया तो ये बन गया क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन बोलते हैं। क्लियर है? बेंजीन की आगे भी रिएक्शन हो सकती है, वो इसके ग्रुप से पता चलता है कि इसके ऊपर ग्रुप कौन सा लगा है। अच्छा, मैं बेंजीन का क्लियर करता चलूँगा आप लोगों को। जैसे कि बेंजीन है, ठीक है, इधर कोई भी ग्रुप लगा होगा, नॉर्मल बात है। इधर कोई ग्रुप लगता है तो ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये होती है मेटा, ये होती है पैरा। ये होती है ऑर्थो, ये होती है मेटा और ये होती है पैरा। बेंजीन पे अगर आपका ग्रुप है और उस ग्रुप के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लाइक OH हो गया, OCH3 हो गया, NH2 हो गया, इन सब के पास अगर आप देखोगे जनरली लोन पेयर होता है। और अगर लोन पेयर है तो यहाँ पर जब भी अटैक होगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अटैक होगा। और अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप है, उसके पास पाई बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, तो वो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग होगा। एक छोटी सी बात, क्या होता है भाई, कार्सिनोजेनिसिटी या फिर टॉक्सिसिटी। बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग मोर देन वन बेंजीन रिंग फ्यूज टुगेदर आर टॉक्सिक। देखिए, अगर ऐसे हमारे पास कंपाउंड जिनके पास एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है, वो क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं एंड कैंसर प्रोड्यूसिंग होते हैं, एंड इसी वजह से इनको क्या बोला जाता है, कार्सिनोजेनिक। ये कैसे बनते हैं, बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ टोबैको, कोल, पेट्रोलियम। ये क्या करते हैं, एंटर करते हैं इन ह्यूमन बॉडी एंड अंडरगो वेरियस केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शन एंड फाइनली डैमेज DNA कोज कैंसर। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है ना। इसमें आपको 4 बेंजीन ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, इसको बोलते हैं बेन एंथ्रासिन। ठीक है, एक हमारे पास ये कंपाउंड, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। क्लियर है? ये हमारा हाइड्रोकार्बन का एक क्रिस्प सा रिवीजन है। नोट्स सामने रख के देखोगे तो बहुत जल्दी जल्दी आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और लेक्चर के नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है।